Hello everyone, today we have a question of arithmetic progression and the question is as the ratio of the 11th term to the 18th term of an AP is 2:3. Find the ratio of the 5th term to the 21st term and also the ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of the first 21 terms। ऐसे arithmetic progression के questions में जहाँ पर कि पहले से ऑलरेडी हम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिया हुआ होता है तो वहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी बी डी। तो ये हम लोगों को पहले से कंसीडर करके चलना है। अब जैसा कि डाटा दिया गया है तो इसका 11th टर्म A11 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a प्लस 10d के बराबर और 18th टर्म की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a प्लस 17d के बराबर। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देयरफॉर ATQ जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर A11 अपॉन A18 का रेशियो दिया हुआ है ऑलरेडी 2:3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे A11 और A18 की वैल्यू और देखते हैं क्या आता है। तो इट विल बी एज a प्लस 10d अपॉन a प्लस 17d is equals to 2/3. Just by doing the cross multiplication we will have 3 into a plus 10d is equals to 2 into a plus 17d. Now we will open the bracket. तो bracket को open करते ही here we will have 3a plus 30d is equals to 2a plus 34d. Therefore a को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और d वाले टर्म्स को राइट साइड में लेके जाएंगे। तो इट विल प्रोड्यूस अस 34d माइनस 30d एंड सो वी विल हैव a इज इक्वल्स टू 4d एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड d। अब ये यूज होगा हमारा आगे के डाटा को मैनिपुलेट करने में। अब जो मांगा गया है हम लोगों से क्वेश्चन में कि A5 टू A21 की वैल्यू क्या होने वाली है, तो जस्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे और 5th टर्म की वैल्यू a प्लस 4d और 21st टर्म की वैल्यू a प्लस 20d होने वाली है। अब a और d का रिलेशन ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पर, तो पुट कर लेंगे हम a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d। तो इट विल गिव अस 4d प्लस ऑलरेडी 4d वाज देयर, तो यहाँ हो जाएगा 4d प्लस 20d। इनको अगर मैंने सॉल्व किया तो इट विल प्रोड्यूस अस 8d अपॉन 24d। dt कैन बी कैंसल आउट एंड 8 1 जा 8 3 जा, सो द आंसर इज 1:3। so therefore we can say that a5 अपॉन a21 is equals to 1/3 और we will say 5th term is to 21st term is nothing but the 1:3। That's all। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर निकला। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे मांगा गया है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। तो एक और आंसर हमारा आना है एंड हियर वी विल से S5 by S21 और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे n/2। सो इट विल 2a plus n minus 1 into d. Directly I am writing over here, so it will produce like this and it will be 21/2 into 2a plus 20d. Just putting values, but यहाँ पे 2 पहले कैंसल आउट हो जा रहा है, कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू 4d है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, तो इट विल बिकम 8d प्लस 4d एंड अपॉन 21 इंटू 8d प्लस 20d। नाउ 5 इंटू 8 प्लस 4 इट विल प्रोड्यूस अस 12d अपॉन इट विल बी 21 इंटू 28d। जो कटेगा पहले उसको कटा लेते हैं, तो यहाँ से d कैन बी कैंसल आउट और 3 4 जा 12, 3 7 जा, अगेन 4 1 जा and 4 7 जा 28। so finally S5 is to S21 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज 5/2
49, तो इट विल बिकम 5:49, दैट्स ऑल। और ये फाइनल आंसर।